अपन ये परमात्मा एक के सभी सेवक है और अपन सेवक जो है ये परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल मानते कि बाबा जुमदेव जी बाबा के अपन सेवक है और आखिरी श्वास तक अपने को मंडल के और महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के सेवक रहना है और बाबा के सेवक रहना है। इसलिए अपने बाबा ने जो तत्व शब्द नियम जो नियमावली बनाया है उससे अपन चले तो इस मार्ग में अपन कई दुखी और गरीब रहेंगे नहीं। और ये बाबा के शब्द है। अपन इस मार्ग में आए और आने का अपना पहला दिन जो है और सबके पास में इस मार्ग में जो आए सबके पास में आप अपना अनुभव है। मेरे पास मेरा अनुभव है, आपके पास आपका अनुभव है। और मेरे को लगता नहीं कि इस मार्ग में कोई बगैर कारण से इस मार्ग में आया होगा। सबके पास में अब अपना कारण है। कोई दुखी था, कोई शराबी था, कोई अंधश्रद्धा में था। ऐसे सबके पास अब अपने अनुभव है। और अपन इस मार्ग में जो आए अपन अपने बाबा के जो आदेश जो मार्गदर्शक को दिए और मार्गदर्शक जिस दिन अपन मार्ग में पहले दिन आए तो मार्गदर्शक ने मार्ग में आने का कारण पूछा और अपन ने सभी ने अब अपना आप विधि बताई। उसके बाद में अपन इस मार्ग में आए। जब अपने को कार्यकर्ता जी बोलते इस मार्ग में आने के लिए मरना पड़ता तब अपन नए रहते क्योंकि अपने को इस मार्ग का अनुभव नहीं रहता। और अपन जब आप विधि बताते और जब कार्यकर्ता बाबा का जो आदेश से मार्गदर्शन करते कि इस मार्ग में आने का है तो मरना पड़ेगा, तब अपना पहला दिन रहता अपन थोड़े कन्फ्यूजन हो जाते कि अपन तो जो अपने ऊपर दुख है, अपन शराबी है, अंधश्रद्धे में डूबे। और जब अपन इस मार्ग में जब आने का अपने को मालूम है कि परमात्मा मार्ग में आने के बाद में अपना अच्छा होता है। और जब मार्गदर्शक बोलते हैं कि इस मार्ग में आना है तो मरना पड़ेगा, उस टाइम में अपने को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता। मैं भी जिस दिन मार्ग में आए और जब मार्गदर्शक को आप भी बताया और मार्गदर्शक ने जब मेरे को बोला था कि इस मार्ग में आना है तो मरना पड़ता, तब मैं भी कन्फ्यूजन हुआ कि मैं तो जो शराबी हूँ, दुखी हूँ, तो मैं तो मेरा परिवार का मेरा अच्छा होना चाहिए इसलिए मेरे को मार्ग में आना है। लेकिन जब मार्गदर्शक ने बोला कि इस मार्ग में आना है तो मरना पड़ता और जो कुछ भी जो अपन भगवान की पूजा पाठ करते हैं उसका विसर्जन करना पड़ेगा और साफ सफाई करना पड़ेगा। और उसके बाद में तुम आओ। मैं एक ऐसा शराबी था कि मेरा एक भी दिन बगैर दारू पी के रहना होता नहीं था। और मैं जब इस मार्ग में मार्गदर्शक की तरफ गया और उसके पहले मेरे घरवाली ने एक अगरबत्ती मार्गदर्शक के आदेश से एक अगरबत्ती लगाने के कार्य किए। मेरा जो व्यसन था वो चालू था और एक दिन 8 से 9 महीने मेरे घरवाली ने एक अगरबत्ती लगाने के कार्य किया। और जब मैं इस मार्ग में जब आया, पहला दिन था, मेरे पत्नी के साथ मैं मार्गदर्शक की तरफ गया तब उन्होंने जो बोले कि इस मार्ग में पुराने विचार और जो कुछ भी भगवान की आप पूजा करते हो उसका विसर्जन करना पड़ता है। और
शराब इस मार्ग में चलती नहीं, और शराब पियोगे तो डबल मेरे तरफ आना नहीं। मेरे को जो शराब का व्यसन था और एक भी दिन मेरा बगैर शराब से जाता नहीं था, और शराब छुड़ाने के लिए मैं शिविर में भी गया था, लेकिन मेरे ख्याल से 97-98 की बात होंगी, वो शिविर में गया था। एक हफ्ता 8 से 10 दिन में शिविर में जाने के बाद में शराब पिया नहीं। उसके बाद में और दोस्तों के साथ में शराब पीना चालू कर दिया। और जब मेरे को लगता था कि मेरी शराब, मैं शिविर में जाने के बाद भी मेरी शराब बंद हुई नहीं, और मैं खुद की शराब खुद बंद नहीं कर सकता, तो मेरी शराब मैं खुद बंद नहीं कर सकता तो दूसरा कोई मेरी शराब बंद कर सकता नहीं, ऐसा मेरे मन में विचार आता था। रोज़ सवेरे हो गया तो मैं ऐसा अपने मन में सोचता था कि आज मैं शराब नहीं पीऊँगा, लेकिन आखिरी में शराब पिए बगैर मैं रहता नहीं था, ऐसी मैं शराब का अधीन था। और जब मैं मार्ग में आया तो मेरे मन में एक ही इच्छा रहती थी कि मैं इतने साल से शराब पी रहा हूँ, बगैर शराब से मैं सोया नहीं, और आज इस मार्ग में मैं आ रहा हूँ, तो आज मेरे को नींद लगेंगी नहीं, क्योंकि आज मैंने परमात्मा एक का मार्ग लिया, भगवान को, बाबा को शब्द दिया, तो आज मुझे नींद नहीं लगेगी। ऐसा मेरा वो पहला दिन था, और दिन भर मेरे मन में वही विचार था कि आज मेरे को नींद लगेंगी नहीं, और मैं रात भर आज सोऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने परमात्मा एक का मार्ग लिया। वो पहला दिन था। मार्गदर्शक ने अगरबत्ती लगाने के कार्य दिए, 3 दिन के। घर में आए, घर में आने के बाद मन में विचार वही, रोज मैं 11-12 बजे घर में आने वाला, उस दिन घर में था, और घर के लोगों ने खाना बनाया। खाना बनाने के बाद में 7 साढ़े 7 8 बजे खाना खाए, और मन में विचार वही, मैंने किसी को, घर के लोगों को बोला नहीं कि मैं अगरबत्ती लगाया, खाना खाया, और मन में विचार वही, आज मेरे को नींद लगेंगी नहीं। मैं खाना वाना खाने के बाद में जब सवेरे 5 बजे उठना है करके जल्दी पलंग पे लेट गया, और मन में विचार वही कि मेरे को नींद लगेंगी नहीं। और जब मेरे को नींद लगी, और सबसे पहले सवेरे मैं घर में उठा, और मेरे को जो मेरे मन में विचार था कि मेरे को नींद लगेंगी नहीं, और सबसे पहले मैं उठकर मेरे पत्नी को मैंने उठाया क्या सवेरे 4 साढ़े 4 बजे अपने कार्य शुरू हो गए। तब मैंने मन में विचार किया कि इस मार्ग में जो शक्ति है वो जागरूक शक्ति है, और उस दिन से अपने मन में विचार लिया कि ये परमात्मा परमेश्वरी जो शक्ति जागरूक शक्ति है। और तब से मैंने कार्य की शुरुआत किया। 3 दिन के कार्य किया, घर में रह के कार्य किया। सब्जी की दुकान थी मेरी वाली, मेरे को शराब का व्यसन था, और उसके साथ में मेरे को जुआ लॉटरी के भी व्यसन थे। उससे वो व्यसन की वजह से मेरी गृहस्थी पूरी नीचे आ गई थी, और जो सब्जी की दुकान थी कर्जा था, किसी को 1500 रुपये मांगे तो मिल नहीं सकते थे। ऐसे कंडीशन में मैं इस मार्ग में आया। और जब 3 दिन के घर में रह के कार्य किए, कार्य करने के बाद में फिर मार्गदर्शक की तरफ गए, कार्य की शुरुआत किया। और मैंने अपने पति को बोला मेरे पास पैसा ही नहीं, मेरे को दुकान लगाना है, और किसी को मैं पैसे मांगने के बाद मेरे को कोई पैसे देता नहीं, क्योंकि मेरे में ऐसी आदत थी कि किसी से पैसे लिए तो उसको मैं देता नहीं था। और जो कर्जा बाजारी था, मार्केट में जाने के बाद उधारी, सब्जी की उधारी थी, इसलिए मैं मार्केट में भी जा नहीं सकता था। मेरे पत्नी ने 2000 रुपये मांग के लाके दिया, और मेरे घरवाली ने
जो कार्य की शुरुआत थी पाठ के ऊपर रखे और उसके बाद में भगवान को क्या बोले मालूम नहीं और मेरे हाथ में दिए कार्य की शुरुआत किया और वो पैसे लेके मैंने अपनी दुकान शुरू किया। मैं नवरात्र में 2000 में इस मार्ग में आया और मैंने अपने कार्य की शुरुआत किया। बाबा ने मुझे कहीं पीछे पलटने दिया नहीं। कभी मैंने जीवन में विचार नहीं किया। साइकिल नहीं थी खुद की, मकान नहीं था, टूटा फूटा मकान था। हमारे क्षीरसागर भाव को मालूम है क्योंकि क्षीरसागर जी और मैं हम आजू बाजू के गांव में रहते थे, उनको मेरी कंडीशन मालूम थी। बाबा ने कहीं पीछे पलटने नहीं दिया। ये मार्ग सादा अपन बोलते कि ये मार्ग फुकट का मार्ग है, लेकिन जो बाबा ने नियमावली दी है तत्व शब्द नियम की और जो सत्य मर्यादा प्रेम जो दिए ये तत्व शब्द नियम से और सत्य मर्यादा प्रेम का जो आचरण करेगा इस मार्ग में वो कोई भी सेवक गरीब और दुखी रहेगा नहीं। मम्मी बोलो दर्शन बाबा ने बताया सत्य कार्य में शक्ति है। और इस मार्ग में अपन आने के बाद में अपन ने कैसे भी कार्य किए कैसे भी चले बाबा हमारे को रोकेगा नहीं, लेकिन उसका फल जो है वो जरूर मिलता है। बाबा ने बोला है कि मैंने तुम्हारे को ये दिया है, शब्द दिया है और कार्य अभी तुम्हारे को करना है। और कैसे करना है, क्या करना है, यह हर सेवक की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है। आप मंच पे बैठे मार्गदर्शक उनकी भी जिम्मेदारी है। जैसे हम कार्य करेंगे वैसा फल जरूर मिलेगा। और ये शक्ति जागरूक शक्ति है। ये शक्ति को अपने पास सदैव रखने के लिए तत्व शब्द नियम का पालन करो, बाबा का दिए हुए आदेश का पालन करो, मंडल का आदेश का पालन करो। और जो मार्गदर्शक जो बने मार्गदर्शकों ने भी अपने सेवकों के साथ में अच्छे कार्य करना चाहिए। कुछ मार्गदर्शक सेवकों से साल भर भी पैसे लेते रहते हैं और अपने पास पैसे रख के वो सेवकों को हिसाब नहीं देते। ऐसे भी मार्गदर्शक है। बाबा ने हमारे को सिखाया क्या, सत्य बोले तो शक्ति है। और जो भी इस मार्ग में आने के बाद में पदाधिकारी रहे, मार्गदर्शक रहे या सेवक रहे, सबके लिए नियम सरीके। और जो सेवक आज का जो सेवक आया होगा सादे कार्य में होगा उसको भी नियम वही है। और वो नियम के तरफ अपन सबने ध्यान देना चाहिए। और अपन इस मार्ग में जो आए, मैं तो इस मार्ग में पुनर्जन्म होके मैं इस मार्ग में आया। और बाबा ने मेरे को मैं अपने पास नहीं लेते, मेरे को नजीक नहीं करते, तो मेरे को मैं आज तुम्हारे सामने में माइक पे बोला भी नहीं रहता। और मेरे को बाबा 2000 में मार्ग में आया और मेरे को बाबा ने वो 1-2 साल में नजीक किया नहीं रहता था। मेरे को लगता नहीं कि मैं आत्महत्या किए बगैर मेरे को दूसरा कोई उपाय नहीं था, ऐसी मेरी परिस्थिति। इसलिए अपन भाग्यवान है, अपन जो भी सेवक इस मार्ग में आए नसीब वाले हैं। क्योंकि हो सकता है अपने माँ बाप ने बोले या अपन ने कोई अच्छे कार्य किए होंगे, इसलिए बाबा ने अपने को नजीक किया। और इस मार्ग में जब मैं आया तो मैं पहला दिन आखिरी श्वास तक कभी ज़िंदगी में भूलूंगा नहीं। वो मेरा पहला दिन क्या था। और आज बाबा ने मेरे को सब कुछ दिया, कहीं पे भी कम रखा नहीं, कभी जीवन में विचार किया नहीं। मेरा एक ही धोरण है, पहले दिन से जब मार्ग में आया बाबा ने मेरा जीवन बनाया। ये मार्ग में सत्य के कार्य करो। बाबा ने हमारे को सत्य सिखाया। और जब भगवत कार्य की बैठक है, मंडल है, कोई भी कार्य रहो,
जो भी सेवक सत्य के कार्य करेगा वो सेवक कभी पीछे नहीं रहेगा। और जो भी सेवक मार्गदर्शक पदाधिकारी जो भी इस मार्ग में रहकर कोई सेवकों को गुमराह करेगा, उसको उस टाइम में अच्छा लगता कि सेवकों से पैसे लिए अपन ने कैसा ही व्यवहार किया, कुछ भी कर दिया, आधे जेब में रख दिया, आधा हिसाब बता दिया। लेकिन वो बाबा है, बाबा एक शक्ति है, वो किसी को छोड़ने वाला नहीं। वो पदाधिकारी क्यों नहीं रहता और वो मार्गदर्शक क्यों नहीं रहता, बाबा किसी को छोड़ने वाला नहीं। क्योंकि बाबा, मैं इस मार्ग में 2000 में आया और बहान त्यागी बाबा जुमदेव जी 1996 में अपने से शरीर रूपी भगवान में विलीन हुए। लेकिन बाबा की जो आत्मा है और ये परमात्मा जो शक्ति है, जो शक्ति की बाबा ने प्राप्ति किया, शक्ति और बाबा की आत्मा ये एक हो गई है। और सदैव अपने सेवकों का भगवत कार्य में बोलो, चर्चा बैठक में बोलो, जय भी बोले, अपने सदैव अपने साथ में, बाबा अपने साथ में रह के अपने कार्य करते। इसीलिए बाबा हमारे साथ में सदैव रहना चाहिए। इसलिए ये कार्य सत्य के कार्य करो, जो नियमावली के शिकवन है वो शिकवन के हिसाब से चलो, तो बाबा हमारे को कहीं पे भी कम रखता नहीं। आज मैं परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल का अध्यक्ष हूँ। 5 साल के लिए ये पद रहता है और 6 महीने हो गए, 4.5 साल मेरे पास बाकी है। मेरे को तो ऐसा लगता अध्यक्ष बनने के पहले जैसे तुम बैठे हैं वैसे मैं बैठता था, और आपने देखे होंगे। और अगली 5 साल के बाद में ये मंडल के जो भी पदाधिकारी बनेंगे, तो मेरे मन में एक ही विचार है कि ये मंच के ऊपर का कोई पदाधिकारी नहीं बनना चाहिए। ये नीचे में जो बैठे और जो बाबा के सत्य के कार्य करते हैं उसमें का एक पदाधिकारी बनना चाहिए। क्योंकि हम कुर्सी तोड़ सेवक है। हमारे को सिर्फ बैठने के लिए होना, माइक में बोलने के लिए होना, 1-1 घंटा, हमारे को आधा घंटा बोलने के लिए होना। लेकिन आज हमारे सेवक 3-3, 4-4 घंटे बैठे रहते हैं। मैं स्टेज पे बैठा 2 बार बाहर गया, लेकिन मेरे को तो अपने सेवक तो उठते हुए नहीं दिखे। ऐसे हमारे बाबा के सेवक है, तत्व शब्द नियम से चलो। हम परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल के सेवक है, बाबा के सेवक है। कोई मार्गदर्शक के सेवक नहीं, कोई पदाधिकारी के सेवक नहीं। जहाँ सत्य है उनके साथ रहो। अपना मार्गदर्शक क्यों नहीं रहता? जहाँ अपने को दिख रहा मंडल को कंप्लीट करो। हमारे पदाधिकारी क्यों नहीं रहते? उनकी भी कंप्लीट करो। हमारे को बाबा ने जो शिकवन दी है वो शिकवन के कार्य करो, और मैं भी कार्य करने की कोशिश करूंगा, और आप भी करो और अपना जीवन बनाओ। हम इस मार्ग में आए, पुनर्जन्म लेके आए, और एक दिन हमारे को जाना है। जो अपन पहले दिन आए, भगवान ने हमारे को इस धरती पे कार्य करने के लिए भेजा है। और जो हमारा जो समय था, हमारे जो दुख थे, तो बाबा ने हमारे कुछ अच्छे किए कर्म होंगे तो हमारे को बाबा ने नजीक किया और हमारा जीवन बनाया। और जिस दिन हम लीज पे, एक दिन हमारे को सबको जाना है। अब मैं 30 साल का था तब इस मार्ग में आया। आज मेरा 26 साल हो गए मेरे को इस मार्ग में आया तो, लेकिन बाबा ने मुझे कहीं पे कम रखा नहीं। और मेरे को मालूम है कि एक दिन मेरे को जाना है। जिस दिन अपनी लीज खत्म हो गई तो अपन पल भर भी रुकने वाले नहीं। आज अपने पास हमारे बाबा ने कार्य जो किए, हमारे लिए कार्य किए, दुखी मानवों के लिए कार्य किए, और वही कार्य हमारे बाबा के हमारे को करना है और ये कार्य को आगे बढ़ाना है। आज हमारा अच्छा हुआ, ऐसे कुछ दुखी लोग, शराबी लोग जो अपने परिसर में बोलो हाय, उनको भी एक जने को अपन अपने जो सेवक भाई है अपना अच्छा हुआ, अपने हाथ से एक सेवक का अच्छा होना चाहिए।
और इस मार्ग में आके उनका परिवार अच्छा होना चाहिए। ये सब अपने सेवकों का अधिकार है और हमारे बाबा ने हमारे कार्य किए। आज जो समय है हमारे बाबा के कार्य हमारे हाथ से होना चाहिए। समय हो गया, 4 बजे का समय था, 6-7 मिनट ज़्यादा हो गए और मैं आपने देखे होंगे मैं ज़्यादा समय लेता नहीं, क्योंकि और मेरे को कुछ होशियार जो हमारे सेवक है वो बोलते हैं कि हमारे अध्यक्ष बोलता नहीं। अपन समय के तरफ ध्यान देना ये भी ज़रूरी है। नहीं तो माइक मिला तो हमारे कोई 1 घंटा 1 घंटा कम चले जाता, इधर उधर की पूड़ी लाते हम माइक पे छोड़ देते और आप सेवक सुनते रहते। ये माइक नहीं है, ये सत्य का माइक है। जितना है उतना ही अनुभव बताओ। आधा घंटे का बोलने का 15 मिनट बोलो, 10 मिनट बोलो, लेकिन सत्य बोलो। ये सत्य का माइक है। और जो अपन जो माइक पे बोलते हैं बाबा या उपस्थित रह के अपनी सब सुनते हैं। इसीलिए मेरी इतनी सी विनती है, आप इस मार्ग में आए हैं और कोई भी अपनी जीवन खराब नहीं होना चाहिए। इसलिए बाबा ने जो शिकवन दिया वो शिकवन के कार्य करो। आज मैं पदाधिकारी हूँ, कल तुम्हारे से भी कोई ना कोई पदाधिकारी बनेगा, लेकिन हमारे कार्य कोई एक आधे सेवक को नहीं पसंद आए चलेंगे, लेकिन हमारे बाबा को पसंद आना चाहिए। ऐसे कार्य करो। आज मेरे कार्य बाबा को पसंद आए होंगे, इसलिए मेरे को तुम्हारे नीचे में से बैठ के वहाँ पे ऊपर बैठा। ऐसी जागरूक शक्ति है और ये जागरूक शक्ति को कभी कम मत समझो। अच्छे कार्य करो, लोगों के साथ में व्यवहार अच्छे करो। सेवकों के साथ व्यवहार नहीं तो कोई अनेक वाले भी होंगे, उनके साथ में अपने व्यवहार में व्यवहार अच्छे करो। मेरे परिसर में मेरा भी एक बिजनेस है, लेकिन बाबा ने मेरे को ये पद पे बैठा है। जब तक मेरे पास में पद है मैं बाबा के कार्य को समय देने के कार्य करूँगा और आप भी करो। अपने नागपुर से मेरे को लगता है 60% 50% तो अपने नागपुर से लोग सेवक आए हैं और कोई ट्रेन से आए हैं। अब मैं तो मंडल के गाड़ी से आया। अभी मैं अध्यक्ष हूँ, मेरे को तो मंडल की गाड़ी मिली है, लेकिन आप लोग खुद के पैसे से आए। हमारे माजी अध्यक्ष भी खुद की गाड़ी से आए और इसके अभी मैं मंडल के गाड़ी से आया। और बाबा के कार्य जो कुछ भी है, हमारे मार्गदर्शक को मेरी विनंती है, हमारे मार्गदर्शक में एकता नहीं है। एक ही एरिया के रहने के बाद वो मार्गदर्शक उसका विरोध करता है, वो मार्गदर्शक उसका विरोध करता है। मेरा एक ही कहना है कि किसी की कुछ गलती हुई बैठ के उसका डिस्कस करो, उसका हल करो और एकता के साथ में मार्गदर्शकों ने भी कार्य करना चाहिए। मार्गदर्शक में एकता रहेगी तो हमारे सेवकों में एकता होंगी। मेरे को तो ऐसा लगता है कि मार्गदर्शक जैसे जो है ऐसा है, उसके कार्यक्रम में जाने का नहीं, वो उसके हाथ का नवा होने। मेरे को तो ऐसा लगता है कि हम बाबा के सेवक नहीं, मार्गदर्शक के सेवक है। ऐसे कोई मार्गदर्शक, सभी मार्गदर्शक नहीं, कुछ मार्गदर्शक। हमारे अध्यक्ष साहब बोलते थे, माजी अध्यक्ष साहब, कुछ मार्गदर्शक। वैसा मैं भी थोड़ा सा कुछ बोल दिया, लेकिन अपन सब एक है और एकता जहाँ कहीं मतभेद हुई है वहाँ एकता करने के कार्य करो। कोई गांव में अगर 2 बैठक होती होंगी उनको समझाओ। आपसे नहीं होता तो मेरे को फ़ोन करो। अभी 2 महीने तो रोज के कार्यक्रम है, उसके बाद में मेरे को फुर्सत है। और अपन बाबा के सेवक है। हमारे बाबा ने जो कार्य किए वो कार्य कुछ तो भी हमारे हाथ से अच्छे होना चाहिए। समय हो गया, इतना बोल के मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सबको मेरा नमस्कार।